हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब की क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। correct. और सर, आपको बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप के ऊपर लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपके ईमेल के ऊपर लोग सवाल पूछ रहे हैं, हमें भी, हम ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सर कमेंट आ रहे हैं, और लोगों को एक सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन से रिलेटेड पॉजिटिव साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसीलिए आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी और उसका आरोग्य पे क्या फायदा होता है, क्या परिणाम होता है, इनके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक आम तौर पर रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसका मूड पे क्या असर होता है, सर प्लीज़ बताइए। यस, करेक्ट। सुमित, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं सेक्स से अलग अलग बेनिफिट्स क्या है। देखो, एक्टिविटी क्यों बनाई है नेचर ने, इसका क्या फ़ायदा होता है तुम्हें, क्या एडवांटेज है, और ये बेनिफिट्स हम देख रहे हैं हमारे एक साइंटिफिक फ्रेम के अंदर। क्या फ्रेम है हमारी? ये टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर जिसकी कंसेंट हो, और उसके बाद जब एक्टिविटी हो तो उसको बेनिफिट हो जाए। भाई, मूड कैसे बदलता है? बहुत बार हम क्या बोलते हैं, चलो मूड नहीं है, मूड नहीं है, कुछ तो भी करो, मूवी देखो, ये करो, वो करो, लेकिन एक्सरसाइज करो। कैसे मूड बदलता है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स, फोर प्ले करोगे या उसके बाद प्ले करोगे, उसमें क्या होता है? फिनाइलेफ्रिन, इफिनेफ्रिन, नॉरइफिनेफ्रिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये ऐसे हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, वो हमारे बॉडी में रिलीज होने की वजह से एक एक्साइटेशन आता है, स्फूर्ति आती है, स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। इसलिए जब भी आपको लगे आपका मूड ऑफ है, तो मूड ऑन करने के लिए सेक्स से और बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ। डेफिनेटली सर, एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो कपल के रिलेशनशिप पे क्या असर होता है, क्या कुछ फायदा होता है, उसके बारे में बताइए। करेक्ट। लो मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग हार्मोन्स, ये जो डोपामिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो क्या होता है उससे? इवन आप सिंपल मसाज भी करोगे, देखो सेक्सुअल एक्ट ये लास्ट में है, पहले आपको इंटीमेट है, सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, इवन आप पास आके कोई डिस्कशन करोगे या सिंपल किसिंग भी करोगे, तो आपके अंदर के जो हार्मोन्स है वो डेवलप होना शुरू होती है। डोपामिन नाम का एक हार्मोन ऐसा है, ये लो मॉलिक्यूल एक ऐसा हार्मोन है जो तुम्हें अटैचमेंट है, रिलेशनशिप है, अफेक्शन होता है। हम बोलते हैं ना, बहुत मिसिंग हो रहा है, मिसिंग होना है, ऐसे हार्मोन्स हम में तैयार हो जाते हैं। और इसलिए ये एक्टिविटी क्यों बनाई है? भाई, ये पार्टनर हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए अपने साथ में रहे, बॉन्डेड रहे, अटैच रहे, और उनका मैरिड लाइफ हैप्पी रहे। इसलिए तो एक्टिविटी बनाई है आपकी बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए, और जो इस सेक्स से होती है हार्मोन्स के द्वारा। डेफिनेटली सर, आगे का सवाल पूछने से पहले क्या हम एक कॉल ले लें? श्योर, डेफिनेटली। बेंगलुरु से राहुल जी हमारे साथ है। सर, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। सर, ज्यादा सेक्स करने से शरीर पर कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? एक्सेलेंट। डेफिनेटली सर, प्लीज। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमारे फेसबुक, मेल, डायरेक्ट कॉल में भी पूछते हैं, सर नॉर्मल कितनी बार करने चाहिए, पता नहीं लोगों को। अच्छा, ज़्यादा करने से क्या आता है वो भी पता नहीं है।
देखो नॉर्मली कम से कम मिनिमम हफ्ते में 2 या 3 बार आपका कांटेक्ट होना चाहिए अपने पार्टनर के सम्मति के साथ ही। अभी मैक्सिमम समझो करोगे, बहुत बार तो कुछ ऐसे लोग हैं सर मैं तो एक रात में 6 बार करता हूँ। भाई यहाँ पे गिनती करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्लेजर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट भाई आपका भी पार्टनर चाहता है क्या। भाई ऐसा ना हो कि 1 या 2 3 के बाद में उसे मूड नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी आप आपका काउंटिंग बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए, मुझे रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड बैक करना है, भाई 1 घंटा करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब तक पार्टनर आपको सम्मति नहीं देगा, जब तक पार्टनर की इच्छा नहीं होगी, तो एक ही कहूँगा समझो आप दोनों की सम्मति है और आपकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कुछ साइड इफेक्ट है उसके, कतई नहीं है। यानी एक्सरसाइज करने से, सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा करने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है, अपने दायरे में, अपने फ्रेम में रह के करने के बाद। और एक प्रकार का मैं कहूँगा इसे एक्सरसाइज, इसे एडवांटेज ही कहना चाहिए अपनी बॉडी तंदुरुस्त और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली सर, अब जानना चाहेंगे स्किन ग्लो के बारे में। एक आमतौर पर रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करने से स्किन ग्लो पर क्या असर होता है सर, प्लीज? डेफिनेटली भाई आपकी एक्टिविटी चलो नहीं, भाई जा रहे हो पार्लर में, लगा रहे हो मेकअप, क्या होने वाला है उससे? कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों भाई? अंदर से ही आपकी एक्टिविटी नहीं है। देखो हार्मोन्स क्या करते हैं, जो फ्लो बढ़ता है, फ्लशिंग होता है, वो एक्टिविटी जो हमारा फ्लो बढ़ता है हार्ट की तरफ, बॉडी की तरफ, वैसे ही स्किन की तरफ भी फ्लो बढ़ जाता है। स्किन की तरफ फ्लो बढ़ने से वहाँ पे नरिशमेंट होती है स्किन के ऊपर एक शाइनिंग आ जाती है। तो ऊपर से पेंटिंग करके शाइनिंग नहीं ले सकते हो, तो इसलिए एक्टिविटी रेगुलरली अपने दायरे में रह के करो, उसके हार्मोन्स बढ़ाओ, स्किन का सप्लाई बढ़ाओ, और आपका जो चेहरा है बहुत एक्टिव, स्फूर्तिला और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। और ये बहुत बड़ा फायदा है सेक्सुअल एक्टिविटी का। डेफिनेटली सर, जैसे आपने बताया स्किन ग्लो के बारे में, अब जानना चाहूँगा एजिंग के बारे में। सर रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करने से एजिंग पर क्या असर होता है और कैसे असर होता है, उसके बारे में बताइए। क्या क्वेश्चन है सुमित जी। एंटी एजिंग यानी हमें कॉस्मेटिकली फिट दिखने के लिए एक स्टडी हुई है इसके अंदर कैलिफोर्निया में। 3500 कपल्स का ऐसा स्टडी किया था भाई, जिन्होंने सेक्स हार्डली वंस इन अ मंथ किया है और जिन्होंने हफ्ते में 3 बार किया है। तो ऐसा लग रहा है भाई जो 50 वाला है वो 40 में आ गया और जो 60 वाला है वो 50 में आ गया। तो 10 साल से 7 से 10 साल के आप यंगर लगते हो। क्यों? आपका ब्लड फ्लो बढ़ गया, हार्मोन्स बढ़ गए, हार्ट की हेल्थ बढ़ गई और आपका एक्टिवनेस बढ़ गया। तो डेफिनेटली एंटी एजिंग यानी यंग दिखने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी काम में आती है। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है, ऑल द वे त्रिपुरा से उन्होंने कॉल किया है। माया जी हमारे साथ है। माया जी आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। जी हाँ बोलिए। सर रेगुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी करने से यूरिन कंट्रोल पर क्या असर होता है? बिल्कुल एक्सीलेंट साइंटिफिक क्वेश्चन। यस। कीगल्स एक्सरसाइज किसे कहते हैं? कीगल्स एक्सरसाइज भाई पेल्विक फ्लोर हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ऑर्गेजम क्या होता है? जब फीमेल में ऑर्गेजम होता है, वो पेल्विक मसल जब कांटेक्ट होते हैं तो उसी डायफ्राम से ऊपर से यूरेथ्रा जाती है यानी यूरिन की नली, और नीचे से वजाइना जाती है यानी मायांग। क्या रहता है जब डायफ्राम आपका स्ट्रांग रहेगा, किसी भी प्रकार से जब ऑर्गेजम होगा, ये पार्टनर को जो टाइटनेस चाहिए सेक्स के वक्त वो उससे मिलता है। एक दूसरी चीज़ यूरिन का कंट्रोल। बहुत बार 35-40 के बाद, डिलीवरी के बाद फ्लोर रिलैक्स होता है हमें छींक आने के बाद या कोई बेंड होने के बाद, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, और वो रोकने के लिए जो सेक्स रेगुलरली करेगा, रेगुलर एक्टिविटी करेगा, उसका रेगुलर ऑर्गेजम होगा, फ्लोर स्ट्रांग होगा, तो इनडायरेक्टली उनका यूरिनरी लीकेज भी बंद होगा और वजाइनल टाइटनिंग या जो होल्ड रहता है पार्टनर को सेटिस्फाई करने का, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल एक्टिविटी के हमारे स्वास्थ्य पर क्या फायदे होते हैं उनके बारे में। तो सर रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करने से मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है, प्लीज बताइए। यस, देखो आप योगा पे आ गए। भाई योगा क्यों करते हैं? इवन बहुत बार इसे योगा भी कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी, भाई आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, दिन भर काम किया, आपका सर फटने लगा है, क्यों बनाया नेचर ने ऐसा? पूरा दिन होने के बाद कहाँ तो आपको शांत होना है, एकाग्र होना है, फ्रेश होना है। तो डेफिनेटली यही फायदा होता है इसका, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल स्टेबिलिटी, और दूसरे दिन हमें और फ्रेश होके हमें काम में लगना है, मूड में आना है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। एक तो इवनिंग में या मिडनाइट में या अर्ली इन द मॉर्निंग में सेक्सुअल ब्रेकफास्ट करके निकलोगे तो डेफिनेटली आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और आपका मूड भी एलिवेटेड रहेगा और अपना मेंटल स्टेटस भी बहुत स्ट्रांग रहेगा।
डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से ब्लड शुगर पर क्या असर होता है, उसके बारे में बताइए। यस, अभी सभी चीज़ें पर फायदा हो रहा है, हार्ट पे हो रहा है, ब्रेन पे हो रहा है, मूड पे हो रहा है। इसका मतलब आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी पूरे ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स है, इवन थायराइड ग्लैंड्स है, बाद में पैंक्रियाज है, भाई सबका काम अच्छा चल रहा है, इंसुलिन अच्छा बन रहा है, बॉडी में सर्कुलेट अच्छा हो रहा है, तो क्या करेगा, फीमेल में वो शुगर कम करेगा, मेल में वो रेगुलेट करेगा मन, जो लेवल कम ज़्यादा हो रही है, जो नॉर्मल लिमिट है फास्टिंग की 100 to 110 और पोस्ट मिल की अप टू 150, वो मेंटेन करने में सेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, अपने फ्रेम में, दायरे में रह के सेक्सुअल एक्टिविटी रेगुलर करो और अपना जीवन हैप्पी, आनंदी और स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रखो, और अपनी उम्र भी बढ़ाओ और ग्लो भी बढ़ाओ और एज भी कम करो। बस इतना ही कहना चाहते हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। पर सर, समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो, उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में भी सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।